फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर रिद्धि पांडे। आज मैं आप ही की पसंद की टॉपिक में से टॉपिक लेके आई हूँ, लाइपोमा। सो आई एम प्रेजेंट विद लाइपोमा टॉपिक। तो लाइपोमा क्या है? लाइपोमा इज ए बिनाइन ट्यूमर ऑफ फैट सेल्स। यानी ये है कि लाइपोमा जो होता है वो कैंसरस नहीं होता है। ये फैट सेल्स जो हमारी बॉडी की होती है, जो वसा की कोशिकाएं होती हैं, जिसको एडिपोसाइट्स कहते हैं, उन एडिपोसाइट सेल्स का जो होता है ओवर ग्रोथ होने लगता है। ओवर ग्रोथ होने के साथ साथ ये एब्जॉर्प्शन नहीं होता है हमारी बॉडी में, वो इकट्ठी होती रहती है। तो इसलिए ये लाइपोमा की ग्रोथ के रूप में देखी गई है। नोड्यूल्स हो जाती है, छोटी छोटी गांठें हो जाती है आपके शरीर में, जहाँ पे फैट्स जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पे गांठें हो जाती है ज़्यादा। ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर तक की ग्रोथ होती है। हमेशा ये पेनलेस होगी, मूवेबल होगा। लाइपोमा की जो ग्रोथ होती है आप देखेंगे स्किन के जस्ट नीचे होता है। ठीक है, ज़्यादा चिपका हुआ नहीं होगा। आपको आप टच करके देखेंगे तो वो मूव करेगा। ठीक है, तो सिम्टम्स में लाइपोमा के लक्षणों की बात करें तो हमेशा लाइपोमा की जो ग्रोथ होती है, लाइपोमा की जो गांठें होती है, आप कैसे अंतर करेंगे कैंसरस और नॉन कैंसरस में? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लाइपोमा की गांठें हमेशा नॉन कैंसरस होगी, कैंसरस नहीं होगी। कैंसर का खतरा नहीं है। आप अगर उनको टच करेंगे तो वो हिलती भी लगेगी, कभी भी पेन नहीं होगा। लाइपोमा की जो गांठ होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ ही देखेगी, ज़्यादा डीप नहीं होती है और कड़ी नहीं होती है। ठीक है, अब हार्ड नहीं होती, इट मीन्स। ठीक है, तो ये लाइपोमा के लक्षणों के बारे में हो गया। अब लाइपोमा की जो हम कारण की बात करें तो लाइपोमा के कारण जो होता है, सच कोई पर्टिकुलर कारण नहीं होता लाइपोमा का कि लाइपोमा क्यों हो रहा है। लेकिन ये देखा गया कि अगर हेरिडिटरी है, वंशानुगत में, वंश में अगर किसी को लाइपोमा की ग्रोथ हो जाती है, लाइपोमा हुआ है, तो टेंडेंसी होती है कि आगे भी हो जाए। ये देखा गया है ज़्यादातर। और दूसरा ये कि जो ओबेस पेशेंट, ओबेस पर्सन होते हैं, जो जिनको मोटापा ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे भी लाइपोमा ज़्यादा देखा गया है। ठीक है, नंबर 3 है जो जिमर्स होते हैं, जो जिम करते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो एकदम से विड्रॉल अगर अपनी एक्सरसाइज का कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और बहुत लंबे समय से वो जिम जाते हुए हैं और एकदम से छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे भी लाइपोमा की ग्रोथ देखी गई है, लाइपोमा देखा गया है। तो ऐसे जनों को हम एडवाइस करेंगे कि आप अगर जिम जाते हैं तो आप जिम को एकदम से ना छोड़ें। अगर आप छोड़ रहे हैं, कोई कारण है, तो आप माइल्ड एक्सरसाइज घर में कर सकते हैं। ठीक है, आप हल्की एक्सरसाइज करते रहिए, एकदम से ना छोड़ें। ठीक है, धीरे धीरे करके आप अपनी चॉइस है। तो ये कारण है लाइपोमा का, मतलब कि ऐसी जगह पे लाइपोमा ज़्यादा देखा गया है। ठीक है, अब मैं फटाफट आती हूँ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडीज जो आप यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको लाइपोमा एकदम आपका ठीक होगा। और अगर ऐसे सिम्टम है कि जहाँ पे आपको पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा कड़ा है और बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ उसकी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, 5 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा अगर ओवर ग्रोथ हो रही है, तो आप वहाँ पे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बोलूँगी, अगर आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सबको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो। ठीक है, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज हैं तो आपको नीचे लिंक दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर के वो पे देख सकते हैं, इंस्टा पे देख सकते हैं, या फिर मेरा फेसबुक पेज भी आप जाकर के देख सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं देर नहीं करूँगी, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे आती हूँ। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में सबसे नंबर 1 लाइपोमा पे आएगा थूजा 200। थूजा 200 आपको लेना है, वो 2 ड्रॉप्स लेंगे आप एम्प्टी स्टमक, सुबह सुबह खाली पेट लेंगे। थूजा 200 की 2 बूंद काफ़ी है। ठीक है, नंबर 2 पे आता है ये लेपिसेल्वस 3x। लेपिसेल्वस 3x बहुत अच्छी रेमेडी है लाइपोमा की, और भी जो भी गांठें होती हैं उसको भी बहुत अच्छा कवर करती है लेपिसेल्वस 3x। तो आपको लेपिसेल्वस 3x की कितनी लेनी है? वही 2 बूंद लेनी है। अगर बड़ी बड़ी गोलियां मिल रही है, गोली में मिल रही है, बड़ी है, तो उसकी भी 2 आप गोली ले सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 पे आती है कैलकेरिया फ्लोर 6x। कैलकेरिया फ्लोर 6x लाइपोमा के लिए बहुत अच्छी है, या और भी गांठें होती है उनको भी बहुत अच्छा कवर करती है कैलकेरिया फ्लोर 6x। उसके लिए आपको 4 टैबलेट दिन में 3 बार लेना है, कैलकेरिया फ्लोर 6x को भी। नंबर 4 पे आता है ये आपका फाइटोलिका क्यू। फाइटोलिका क्यू मदर टिंचर है, होम्योपैथिक बहुत अच्छा मदर टिंचर है, ये जनरलाइज स्वेलिंग को भी कम करता है। तो फाइटोलिका क्यू को आपको कितना लेना है? दिन में 3 बार लेना है, 20 बूंद लीजिए। 1/4 कप पानी में, आप गुनगुना पानी लेंगे तो बहुत बेटर है, अगर नहीं हो तो नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। तो उसमें 20 बूंद आपको लेना है दिन में 3 बार। ठीक है, फाइटोलिका क्यू को। तो आपको ये 4 मेडिसिन का बहुत अच्छा ध्यान रखना है। थूजा 200 आपको केवल एम्प्टी स्टमक लेना है, 2 बूंद इज सफिशिएंट। नेक्स्ट है लेपिसेल्वस 3x,
थर्ड है कैलकेरिया फ्लोर 6X एंड लास्ट है फाइटोलिका क्यूब। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी कवर करेगी, लाइपोमा आपका बहुत अच्छा ठीक होगा। अगर उसके अलावा मैंने आपको बताया अगर एडजेसेंट है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो, बहुत ज़्यादा चिपकी हुई है, कड़ी है और पेन हो रहा है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। ओके, उसके अलावा मैं एक पेटेंट आपको बताना चाहूँगी, वो आता है LN84। ठीक है, LN84 लाइपोमा के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। पेटेंट में आपको LN84 मिल जाएगा। LN84 की आपको जो है आपको 30-30 बूंद लेनी है 1/4 कप पानी में। उसमें बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट्स है, उसमें थूजा मिल जाएगा आपको, लेपिसल्बस 3X मिल जाएगा और आपको फाइटोलिका भी मिल जाएगा, फाइटोलिका क्यूब भी मिल जाएगा। तो LN84 भी आप अच्छा है। अगर आप ये सब नहीं लेना चाहें तो LN84 की भी आप ले सकते हैं 30 ड्रॉप्स आपको दिन में 3 बार 1/4 कप पानी में। ठीक है, आप ये करिए। अगर आपको लाइपोमा की ग्रोथ है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी अगर ऐसा है तो आप क्या होता है कि इन जो होता है सबकी इंडिविजुअलिटी अलग अलग होती है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो ये बेस्ट है। ठीक है, तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी कुछ नहीं सूझ रहा है और आपको क्विक आपको लेना है, कहीं आप ऐसे एरिया में हैं तो वहाँ पे मेडिसिन कहीं कुछ नहीं मिल रही, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, तो ये बेस्ट है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।